इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश भाकर नागौर से लड़ेंगे चुनाव। सचिन पायलट ने दिलाया टिकट। कांग्रेस में लोकसभा टिकटों को लेकर ज्यादा मारामारी नहीं है, उल्टा बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ने से बचते नजर आते हैं। लेकिन खबर है कि मुकेश भाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर ये भी है कि वो बीते कुछ दिनों से दिल्ली में ही हैं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मुकेश भाकर सचिन गुट से आते हैं और लाडनू से अभी विधायक हैं। माना जा रहा है कि मिर्धा परिवार के बीजेपी में जाने के बाद नागौर सीट खाली है, इसलिए मुकेश भाकर इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं और काफी मजबूत स्थिति है, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर सीट से भी कांग्रेस ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं दौसा में भी माना जा रहा है कि मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि सचिन समर्थक विधायकों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसी लिस्ट में नाम आता है मुकेश भाकर का, जिनको नागौर से टिकट मिल सकता है। हालांकि ये कांग्रेस को ही तय करना है कि ज्यादातर विधायकों को ही टिकट देना है या नहीं, क्योंकि अलवर से भी ललित यादव को टिकट दिया गया है, वो भी सचिन समर्थक हैं। तो क्या यही वजह है कि सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो 4 से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे। लेकिन ये सच है कि अगर नागौर से मुकेश भाकर को टिकट मिलता है तो फिर नागौर का चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा और मुकाबला टक्कर का होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश भाकर नागौर से लड़ेंगे चुनाव। सचिन पायलट ने दिलाया टिकट। कांग्रेस में लोकसभा टिकटों को लेकर ज्यादा मारामारी नहीं है, उल्टा बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ने से बचते नजर आते हैं। लेकिन खबर है कि मुकेश भाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर ये भी है कि वो बीते कुछ दिनों से दिल्ली में ही हैं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मुकेश भाकर सचिन गुट से आते हैं और लाडनू से अभी विधायक हैं। माना जा रहा है कि मिर्धा परिवार के बीजेपी में जाने के बाद नागौर सीट खाली है, इसलिए मुकेश भाकर इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं और काफी मजबूत स्थिति है, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर सीट से भी कांग्रेस ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं दौसा में भी माना जा रहा है कि मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि सचिन समर्थक विधायकों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसी लिस्ट में नाम आता है मुकेश भाकर का, जिनको नागौर से टिकट मिल सकता है। हालांकि ये कांग्रेस को ही तय करना है कि ज्यादातर विधायकों को ही टिकट देना है या नहीं, क्योंकि अलवर से भी ललित यादव को टिकट दिया गया है, वो भी सचिन समर्थक हैं। तो क्या यही वजह है कि सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो 4 से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे। लेकिन ये सच है कि अगर नागौर से मुकेश भाकर को टिकट मिलता है तो फिर नागौर का चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा और मुकाबला टक्कर का होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश भाकर नागौर से लड़ेंगे चुनाव। सचिन पायलट ने दिलाया टिकट। कांग्रेस में लोकसभा टिकटों को लेकर ज्यादा मारामारी नहीं है, उल्टा बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ने से बचते नजर आते हैं। लेकिन खबर है कि मुकेश भाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर ये भी है कि वो बीते कुछ दिनों से दिल्ली में ही हैं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मुकेश भाकर सचिन गुट से आते हैं और लाडनू से अभी विधायक हैं। माना जा रहा है कि मिर्धा परिवार के बीजेपी में जाने के बाद नागौर सीट खाली है, इसलिए मुकेश भाकर इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं और काफी मजबूत स्थिति है, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर सीट से भी कांग्रेस ने हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं दौसा में भी माना जा रहा है कि मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि सचिन समर्थक विधायकों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसी लिस्ट में नाम आता है मुकेश भाकर का, जिनको नागौर से टिकट मिल सकता है। हालांकि ये कांग्रेस को ही तय करना है कि ज्यादातर विधायकों को ही टिकट देना है या नहीं, क्योंकि अलवर से भी ललित यादव को टिकट दिया गया है, वो भी सचिन समर्थक हैं। तो क्या यही वजह है कि सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो 4 से 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे। लेकिन ये सच है कि अगर नागौर से मुकेश भाकर को टिकट मिलता है तो फिर नागौर का चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा और मुकाबला टक्कर का होगा।